साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों जैसे जैसे तकनीक हाई फाई होती जा रही है, संचार माध्यम प्रचार प्रसार के माध्यम भी बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही यहाँ पर साइबर ठग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साइबर अपराधी कितने बड़े दिमागी हैं कि वह ऐसे लोगों को भी ठगने से बाज नहीं आते हैं जो बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे प्रोफेशन में है। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर आदि लोगों को भी ये ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते 2 माह पहले राजधानी लखनऊ की एक प्रतिष्ठित अस्पताल की डॉक्टर से शातिर साइबर ठगों ने 1 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की थी। तो वहीं एक ताजा मामला बरेली का आया है, जहां पर साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को, बताया जा रहा है कि वह प्रसिद्ध डॉक्टर थे, और उनको साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया। साइबर ठगों ने उनसे कहा कि उनके आधार कार्ड से कई फर्जी गतिविधियां हुई हैं, और उनको पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति ने फोन भी किया। इस बात से वह इतना हड़बड़ा गए, और हड़बड़ाने के बाद उन्होंने एक आपने प्रेस नोट टाइप का लिखा और उसको घर से बाहर चले गए। घर पर रखे उस नोट को जब उनके भतीजे ने देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे आधार कार्ड से कुछ फर्जी गतिविधि हुई है। इसके बाद वो भतीजा चूंकि समझदार था और उसने तुरंत ही पुलिस की शरण ली। पुलिस भी मामला समझने में पुलिस को देर नहीं लगी, और पुलिस ने भी अलर्टनेस दिखाते हुए तत्काल उनके मोबाइल की जब लोकेशन खंगाली तो पता चला मोबाइल तो स्विच ऑफ है। इसके बाद भी पुलिस ने तकनीक का सहारा लेकर किसी तरीके से वह लोकेशन ढूंढ निकाली जिसमें वह डॉक्टर साहब मौजूद थे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब घर से तो कहीं बाहर जाने की बात कहकर निकल गए थे, मगर वह बरेली में ही अब एक होटल में ठहरे हुए थे और उस साइबर ठग से ही बात कर रहे थे। जब पुलिस उस होटल में पहुंची और उनको दरवाजा खटकाया तो पहले तो काफी देर तक दरवाजे से आवाज ही नहीं आई। इसके बाद पुलिस किसी तरह अंदर प्रवेश हुई तो देखा जाए कि डॉक्टर साहब एक वर्दी वाले से बात कर रहे हैं और वह काफी डरे हुए हैं। जब पुलिस ने उनको पूरी तरह से भरोसे में लेकर बताया कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपके आधार कार्ड से कुछ गलत तक काम हुआ है, आपके साथ ये साइबर ठग हैं जो ठगी का शिकार आपको बनाने वाले हैं। काफी कड़ी मशक्कत के बाद जब पुलिस कर्मियों ने उनको समझाया बुझाया, तब जाकर डॉक्टर साहब को पता चला कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि इस समय साइबर ठग बहुत ज्यादा हावी हैं और वह किसी को भी अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपके पास भी यदि कोई पुलिसकर्मी बनकर व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल करे तो आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि साइबर ठग ही है जो आपको मोहरा बना रहा है, और यदि आप उसकी बातों में आ गए तो आपके साथ भी साइबर ठग बहुत बड़ी ये ठगी कर सकते हैं। एक और अब एक नया तरीका भी आ गया है कि आपके पास किसी अनजान नंबर से फोन आएगा, वह फोन करने वाला कहेगा कि मैं फला फला आपका दोस्त बोल रहा हूं, आपने पहचाना कि नहीं। आप काफी मशक्कत के बाद जब दिमाग पर जोर देंगे तो पता चला कि इस नाम का आपका एक दोस्त तो होगा ही होगा। फिर वह आपसे कहेगा कि मेरे अकाउंट का यूपीआई नहीं खुल रहा है, मैं कुछ पैसे मुझे किसी से लेने हैं जो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा हूं। इस तरीके से यदि आप उसकी बातों में आ गए और आपने वह ट्रांसफर करा लिया तो पैसा तो आपके पास नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके बैंक में जो भी पैसा होगा वो ये साइबर ठगों के पास जरूर पहुंच जाएगा। इसी को लेकर आज एसबीआई ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि यूपीआई धारकों के साथ इस तरीके की वारदातें हो सकती हैं, और उन्होंने अपने उपभोक्ताओं को यह अलर्ट किया है कि ऐसे उस फर्जी साइबर ठगों से बचें। इस संबंध में बरेली एसपी ने पूरे विस्तार से जानकारी दी कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ था।
सर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 11 जनवरी 2025 को थाना बरादरी से एक व्यक्ति जिनका नाम इमरान है, उन्होंने हमें सूचित किया कि उनके चाचा जो कि एक डॉक्टर हैं प्रैक्टिसिंग, वे अपने क्लिनिक से अचानक से आए दिन के टाइम में और घर आकर उन्होंने कुछ कागज़ कलेक्ट किए और काफ़ी वे असहज और काफ़ी चिंतित लग रहे थे और जाते-जाते उन्होंने एक नोट उन्होंने लिखा, वह नोट लिख के छोड़ के गए जिसमें लिखा था कि उनका आधार किसी फ्रॉड में लगा दिया गया है बॉम्बे में और उनकी इंक्वायरी चल रही है, वे कहीं जा रहे हैं और 3 दिन बाद में आएँगे और इसमें किसी को ना बताइएगा, ऐसा उन्होंने लिखा था। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस और हम मौके पर पहुँचे उनको ट्रेस करते-करते, तो पता लगा कि वे एक होटल में रूम बुक करके रह रहे थे और उन काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी रूम खुलवाने के लिए। जैसे ही रूम खुला तो पाया गया कि वे एक वीडियो कॉल पर थे। स्क्रीन पर एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति बैठा था। जो डॉक्टर थे उनको काफ़ी समझाया गया कि हम लोग वास्तविक पुलिस हैं और जो स्क्रीन पर व्यक्ति है वह एक उनके साथ में एक फ्रॉड चल रहा है, उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। इस मामले में इनको लगभग 7 घंटे से ज़्यादा डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था और वे इन 7 घंटों में किसी से उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं करने दिया उनको और इन्होंने अपने बैंक डिटेल्स ये दे चुके थे। ओटीपी ये देने वाले थे, लेकिन उससे पहले थाना पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुँच गई थी, इनको प्रिवेंट किया गया, इनको समझाया गया। इस मामले में तहरीर प्राप्त हो रही है, इसमें मुकदमा लिखा जाएगा और जो भी गैंग जो भी लोग इसके पीछे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें